रेकी साइंस आर्ट या गजब पहेली एपिसोड 2। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह। आप देख रहे हैं रिहास। पहला एपिसोड में हमने स्पर्श चिकित्सा, रेकी और मार्केट में चल रहे मिथ, कंसेप्शंस, मिथ्या बातें, लोगों का बड़बोलापन आदि के बारे में हमने डिस्कस किया। आइए इस एपिसोड में हम कुछ और रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। पहला हम सवाल यही शुरू करेंगे इस एपिसोड में कि आखिर एक रेकी मास्टर या एक रेकी साधक, एक रेकी हीलर, उसको स्वयं के विद्या पर संदेह होने का दो मुख्य कारण हमने बताया। पहला, जब उनके टीचर, उनके मास्टर, उनके गुरु जब उन्हें रेकी को सर्वोपरि करके सिखाते हैं और उन्हें ट्रुथ या सत्य से परिचय नहीं कराते हैं, और बाद में जब उनकी अपनी प्रैक्टिस की यात्रा आरंभ होती है तो फिर उन्हें अपने ही विद्या पर संदेह होता है। वो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारा मानव मस्तिष्क है, जब किसी चीज़ से, कोई भी विद्या से, किसी प्रयोग से या किसी चीज़ों से अगर हमारा कोई एक्सपेक्टेशंस अगर जुड़ जाता है और अगर उस एक्सपेक्टेशंस पे हम खरे नहीं उतरते या चीज़ें खरे नहीं उतरती तो हमारा मन उदास हो जाता है, मन में संदेह हो जाता है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण कि आज के डेट में और तथाकथित एक्सपर्ट और अलग अलग विद्याओं में एक्सपर्टाइज हैं जिनकी, वो अपनी विद्या या अपनी एक्सपर्टाइज का प्रमोशन करें, लेकिन वो अपनी विद्या के एक्सपर्टाइज कराने में वो छोटी छोटी विद्याओं का, सूक्ष्म विद्याओं का, एग्जाम्पल के तौर पर रेकी को हे दृष्टिकोण से बताते हैं कि आपने रेकी कर लिया, आपने प्राणिक भी कर लिया, आपने ये हीलिंग भी कर लिया, लेकिन रिजल्ट नहीं। तो वो जो प्रमोशन करता है वो लोग भी यही चीज़ें कर रहे हैं। एक्चुअली में देखिए मार्केट में है क्या, पहला बात, जो रेकी टीचर है जो सिखा रहा है वो स्टूडेंट को आकर्षित करने के लिए, उनसे पैसे कमाने के लिए या फिर जो भी उद्देश्य हो वो उस समय प्रलोभन देते हैं। और वही दूसरे मोडालिटी के एक्सपर्टाइज वो अन्य विद्याओं को छोटा दिखाते हैं, उन्हें निम्न स्तर की विद्या को दिखाते हैं ताकि वो उनके क्लास को ज्वाइन करे। आइए अब हम इन सभी बातों को छोड़ करके अब हम मूल सब्जेक्ट पर आते हैं कि आखिर में हमारी यात्रा क्या। हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि हमारा यात्रा कैवल्य की है, मुक्ति की है, और मुक्ति पाने के मार्ग अलग अलग हैं। मुक्ति पाने के मार्ग अलग अलग हैं। हमने ये भी कहा था कि मार्ग अनेक हैं फिर भी एक है ना। मार्ग अनेक है फिर भी एक है। क्यों एक है? क्योंकि हम सभी लोगों को जो हमारी अपनी यात्रा करनी है, हमें जो जर्नी करनी है वो अपने अंतःकरण की ही जर्नी करनी है। भू से लेकर के सत्यम तक की ही यात्रा करनी है। यही हमें कैवल्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब देखिए, अब दो बातें आती हैं, दो पथ हैं। एक है जैसे कि ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस कहा जाता है कि इन तमाम प्रकार के विद्याएं, ये सारी चीज़ें ऑकल्ट साइंस के अंतर्गत आते हैं। और एक है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या? अब स्पिरिचुअलिटी को अगर हम किसी मोडालिटी या कोई कर्म से अगर हम जोड़ेंगे तो वो गलत होगा। एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी सत्कर्म है, नॉट कोई स्पेसिफिक मोडालिटी और नो कोई स्पेसिफिक कर्म, है ना। वो आपका सत्कर्म जो आप लोक कल्याण के हेतु और जो सत्कर्म करते हैं, जो आप परोपकार करते हैं, वह स्पिरिचुअलिटी। लेकिन अब बात आती है कि ऑकल्ट साइंस की जर्नी हम शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग डिमांड होती है। सबसे पहले हमको यह डिसाइड करना होगा कि हमें चाहिए क्या, हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। आज के डेट में हमारी आवश्यकता सबसे पहला क्या है? स्वास्थ्य। दूसरा आवश्यकता धन। तीसरा आवश्यकता ऐश्वर्य यानी कि फेम, समृद्धि इत्यादि अग्रसर होते चले जाते हैं। इच्छाएं जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन मूल इच्छाएं क्या है? स्वास्थ्य हमारा सही रहे, हमारे पास धन का प्रचुर मात्रा हो,
और फिर हम आगे बढ़ सकें और दुनिया को एंजॉय कर सकें। एक हो गया ये सामान्य जनमानस की स्वाभाविक सी धारणाएं, स्वाभाविक सी इच्छाएं, और एक होता है कोई विशेष लोग होते हैं उनको इन सभी में रुचि नहीं होती। हालांकि धन तो हर किसी को चाहिए। क्यों धन हर किसी को चाहिए? क्योंकि धन के बिना ध्यान संभव नहीं है। धन तो हर किसी को चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के मनोस्थिति होते कि नहीं, हम साधना करना चाहते हैं, हम हीलिंग करना चाहते हैं, हम ये सिद्धि करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हमें ईश्वर कृपा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अलग अलग प्रकार के इनकी इच्छाएं होती हैं। अब एक बातें हैं कि हमने कुछ मास्टर्स के वीडियोस वगैरह हमने देखे थे, और आप लोग जानते होंगे, कई सारे लोग जानते हैं कि जो कोई भी टीचर्स होते हैं, कोई भी टीचर्स कोई भी मोडालिटी पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी विद्याओं को छोटा सा निम्न दिखाते हैं। और ख़ास करके अगर हम बुद्ध की मार्ग की बात करें तो दोस्तों, हम लोगों का योग का मार्ग अष्टांग मार्ग था, है ना, अष्टांग योगा, और बुद्ध का मार्ग था अष्टांग आर्य मार्ग। ठीक है, लेकिन हम रेकी को बुद्ध मार्ग से ही कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करते हैं, जोड़ते हैं। जब जहाँ पर बुद्ध का सवाल आ जाता है ना, वहाँ पर क्या बुद्ध का सहारे लेकर के व्यक्ति क्या करते हैं, तमाम प्रकार के शास्त्रीय मत, हमारा ग्रह नक्षत्र, भगवान, ये सारे कर्म आदि को न्यूनता दिखाते हैं, उसे अलग दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता। देखिए, हर चीज़ का अपने अपने जगह पर अपना अलग महात्म्य है, अलग अलग महत्व है। रेकी से आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल यात्रा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन रेकी में और भगवान नाम जप में, दोनों में तो कोई सिमिलरिटी नहीं है ना। अब जो भगवान नाम जप से जो अमोघ शक्तियाँ, अमोघ सिद्धियाँ प्राप्त होती है, वो तो रेकी से नहीं हो सकती। अब अगर रेकी से जो चीज़ें हम कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, जो चीज़ें हम लोगों को रिजल्ट दे सकते हैं, वो केवल हम भगवान नाम जप करके लोगों को वो चीज़ें हम नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपका भक्ति आपका उच्च कोटि का अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उच्च कोटि की भक्ति के आगे सब कुछ शून्य हो जाता है। लेकिन आप जो अभी अभी यात्रा आपने आरंभ की है, आपकी जो यात्रा चल रही है, आपकी जो जर्नी आरंभ हुई है, तब तत्कालिक रूप से, तत्काल प्रभाव से तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो चाहे आप अगर मंत्र का मार्ग ले लीजिए, मंत्र क्या है, यंत्र तंत्र। अब आजकल के डेट में मंत्र, यंत्र, तंत्र इतने कॉमन हो गए हैं कि आजकल इसके बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन रियल मायने में मंत्र और यंत्र और तंत्र, मंत्र देव स्वरूप, यंत्र देवताओं के रहने का स्थान, तंत्र जो भगवान रूपी शब्दों का यानी कि मंत्र रूपी भगवान का आवाहन करके, जो यंत्र रूपी स्थान में भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके, और जो इन तमाम चीज़ों को जो साधता है, वही यंत्र। यंत्र का मतलब एक्सप्लोर करना। किसका एक्सप्लोर करना? तो अपने शरीर का एक्सप्लोर करना। अभी हम कोई निगेटिविटी, ये डार्क साइकोलॉजी या डार्क आर्ट या सटकर्म आदि के बारे में हम बात नहीं कर रहे। वो जटिल बातें हैं, वो गहन बातें हैं। हम आते हैं एक गृहस्थ आश्रम के मानवों के लिए कि हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमें यह जानना होगा, ये समझना होगा कि आखिर में हम कर सकते हैं। हमें हेल्थ चाहिए, तो हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम शुद्ध सात्विक आहार ले सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ? तो नहीं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन घर का बना खाएंगे, फिर मन करने लगेगा कि चलो बाहर का खाना खाते हैं। जैसे अभी गर्मी आ गई, अभी जैसे गले के अंदर रिक्तन उत्पन्न होगा तो हम चले जाएंगे मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने शुरू कर देंगे, आइसक्रीम वगैरह खाना शुरू कर देंगे। तो जाने अनजाने में हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, वो परफेक्ट नहीं है, और इस परफेक्ट नहीं होने की वजह से हमारा बीमार पड़ना स्वाभाविक सी बात है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ। और दूसरा चीज़
कि हेल्थ अगर ख़राब होता है तो हम मेडिसिन यूज करते हैं, मेडिसिन शरीर में जा कर के हमारे ऑर्गन को डिफेक्ट करता है, ऑर्गन को डैमेज करता है। लेकिन ये बात जानते हैं ना कि मेडिसिन का हम सहारा ज़रूर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर कोई भी डिजीज, डिसऑर्डर या पेन अगर होता है हमारी बॉडी में, तो उसको रिकवर कौन करता है, उसे ठीक कौन करता है? तो उसे हमारा शरीर ही ठीक करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ हीलिंग सिस्टम। जो हमारे बॉडी के अंदर काम कर रही होती है वो स्वतः हीलिंग होता है, स्वतः ठीक होता है। मेडिसिन के रूप में हम बाहरी कुछ एलिमेंट्स या कुछ चीज़ें हम लेते हैं ताकि तत्कालिक रूप से हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, ताकि वो चीज़ें रिकवर हों। दूसरे मायने में हमारा सेल वोल्टेज हमारी इंक्रीज कैसे करेगी? हमारा सेल वोल्टेज इंक्रीज हमारा दिन प्रतिदिन हमारा रहन सहन, खान पान, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो सेल वोल्टेज है वो डिक्रीज कर रहा है। हमारा सेल वोल्टेज अपर नहीं हमारा सेल वोल्टेज इंक्रीज नहीं कर रहा है, अपितु हमारा सेल वोल्टेज दिन प्रतिदिन डिक्रीज कर रहा है। तो इसके वजह से भी हमारे शरीर की सेल्फ हीलिंग की कैपेबिलिटी कम होती चली जा रही है। तो आखिर क्या करें? देखिए, हम तुलना नहीं कर रहे, हम बस एक स्वाभाविक रूप से एक सामान्य जनमानस के लिए, एक सामान्य से व्यक्ति की यात्रा के लिए हम यह सजेस्ट करेंगे कि अगर आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप नए हैं इस क्षेत्र में, आप कुछ भी कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, आप अलग अलग मोडालिटी कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं ना, आप सबसे पहले आपको उसमें पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास और समर्पण होनी चाहिए। यदि आप अपने विद्या पर संदेह करने लगेंगे, आप अपने प्रैक्टिस पर संदेह करने लगेंगे, तो वो चीज़ें स्वतः खंडित होनी शुरू हो जाएगी। अक्सर रेकी साधकों में हमने देखा है कि शुरुआत में उनकी जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है, जिजीविषा भी होती है, वो स्ट्रांग होते हैं, वो रोज़ सेल्फ हीलिंग करते हैं, अदर्स को हीलिंग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय लगता है और हमारे पास समय नहीं है आज के डेट में, क्योंकि खाना बनाना है, खाना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर रात में घर आना है, ये काम वो काम इत्यादि इत्यादि सब चीज़ों में क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं होता है। तो समय हमें निकालना पड़ेगा और प्रैक्टिस ना करने के वजह से चीज़ें कम होती हैं, अनुभव में नहीं आते, जिसके वजह से ये होता है कि हम अपने विद्याओं के ऊपर संदेह करने लगते हैं और फिर हम अदर चीज़ों की ओर, अदर विद्याओं की ओर, अदर सेक्टर की ओर हमारा ध्यान अग्रसर होता है, हमारा ध्यान जाता है और हम ऐसे भटक रहे हैं, ऐसे दिन प्रतिदिन हम भटक रहे हैं। अगर रेकी को मेरी दृष्टि से अगर आप देखें तो हम आपको 2-3 शब्द में ही आपको हम बताएंगे रेकी को। रेकी तो सबसे पहले जापानीज वर्ड है, तो रेकी शब्द से हम समझते हैं रे, ईश्वरीय की ऊर्जा है ना, इसे सार्वभौमिक ऊर्जा कहा गया है। ठीक है। रेकी को वेद क्या कहता है? स्पर्श चिकित्सा, यानी कि हमारा टच थेरेपी, हमारी हीलिंग हैंड्स। तो हमारे हैंड्स में क्या क्या है? हमारे हैंड्स में 5 एलिमेंट्स हैं, हमारे हैंड में 9 प्लैनेट हैं, हमारे हैंड्स में पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम निहित है। हमारा हाथ, हमारा हैंड्स दिव्य है, दिव्यता से भरा हुआ है। तो ये दिव्यता से भरी हाथों की विद्या है। अब बात करते हैं वो सार्वभौमिक ऊर्जा, वो ऊर्जा। तो अगर हम रेकी को एज ए मोडालिटी के रूप में अगर हम ना देखें, हम देखें कि आखिर में ये जो ऊर्जा है ना, ये जो सार्वभौमिक ऊर्जा है, ये मैग्नेटिज्म ऊर्जा, जो ऊर्जा पूरी दुनिया को संजीवन दे रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, जिससे सब कुछ स्वचालित रूप से हो रही है, आखिर ये ऊर्जा क्या है? तो हम सभी लोग जानते हैं जो एनर्जी जो है, वो एनर्जी का जो मूल सार, जो यानी कि कह सकते हैं कि एनर्जी जहाँ से उत्पन्न हो रही है, एनर्जी के जो मेन जनरेटर है, वो तो भगवती आदि शक्ति हैं।
माँ जगदम्बा, आदि पराशक्ति, क्योंकि शक्ति तो वही है ना। तो वो शक्ति है जो शक्ति आप में निहित है, हम में निहित है, हर मानव में निहित है। वो शक्ति जिस शक्ति से आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, यही वो ऊर्जा है। तो रेकी आपको यही सिखाता है कि जो ऊर्जा से आप जीवित हैं, जो ऊर्जा से आप चल रहे हैं, वो ऊर्जा आपके पास तो है, लेकिन फिर भी आप बीमार पड़ रहे हैं। तो अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो गलतियां आप कर जरूर रहे हैं, तभी आप बीमार पड़ रहे हैं। और यदि आप बीमार पड़ रहे हैं तो ये भी टूल्स है कि यह भगवती की अनुपम ऊर्जा, ये सार्वभौमिक ऊर्जा, ये ईश्वरीय शक्ति, ये ईश्वरीय औषधि, ये हम सभी लोगों के लिए बना हुआ है, हम सभी लोगों के पास है, बशर्ते हमें इसका उपयोग करना आना चाहिए। अगर हम इसको सही तरीके से सीखते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनन हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यकीनन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइफ बदलेंगी, लाइफ में चेंजेस आएंगे। कहते हैं क्या, रेकी को कहा गया है इस तरह से रेकी की जड़ें को अपने जीवन में मजबूत बनाएं कि ताकि आपको कोई हिला ना पाए। ये सही बात है। ये कोई स्पेसिफिक, ये रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, मास्टरशिप या ग्रैंड मास्टर या करुणा रेकी या मल्टीपल रेकी जो आजकल बन गए हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं स्पर्श चिकित्सा का फॉर्मेशन का, स्पर्श चिकित्सा की जो नींव है, स्पर्श चिकित्सा का जो मूल ज्ञान है। आजकल आपको रेकी के लगभग 100 से ज़्यादा मॉडलिटी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। एक ये भी कारण है कि हमारे मन में संशय, संदेह उत्पन्न होना, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन समझिए, ओरिजिन को समझिए। रेकी की जो रीडिस्कवरी हुई है उसकी ओरिजिन क्या है, तो उसवी रेकी। अगर आप केवल उसवी रेकी को ही अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में तो यकीनन आप अपने लाइफ को 100% ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आइए हम अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि हमारा जो सनातन धर्म में जो योग का जो अपना मार्ग है, अष्टांग योग, और जो भगवान बुद्ध का जो मार्ग था, आर्य अष्टांग मार्ग, यानी कि भगवान बुद्ध की जो पद्धतियाँ थी, एक सांसारिक मनुष्य से लेकर के महामानव बनने तक की यात्रा और महापरिनिर्वाण तक की यात्रा, कैबल्य तक की यात्रा, उन यात्रा में जो उन्होंने जीवन पर्यंत जो उन्होंने अभ्यास किया, वो क्या अभ्यास किया, तो उन्होंने सम्यक ही साधना को मूल सूत्र बनाया। ये सम्यक ही साधना है, ये बोलने में तो उतना आसान, जितना आसान लगता है, लेकिन इसको यथार्थ रूप में अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। तो हम अगले एपिसोड में हम तीसरा एपिसोड हम बनाएंगे, लेकिन उसका टॉपिक यही रहेगा, सम्यक ही साधना है। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमश्चंडिकाय ओम।